नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से असन न्यूज पर। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं संपूर्ण भारत का ओपिनियन पोल। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा की सभी 543 सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पर लेकर आ रहे हैं। एक एक करके सभी राज्यों और सभी केंद्र शासित प्रदेशों से सबसे ज्यादा सीट किस पार्टी को मिलने जा रही है। क्या नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बनने जा रहे हैं, या फिर राहुल गांधी बनेंगे प्रधानमंत्री, या फिर कोई और यानी कि इंडिया गठबंधन से कोई और ही प्रधानमंत्री बनने जा रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर तमाम राज्यों से आए जनता की राय और जनता के मूड में भारत का अगला प्रधानमंत्री कौन बनने जा रहा है। क्या नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर चुने जा सकते हैं, या कोई अन्य नेता यानी कि राहुल गांधी, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार या अरविंद केजरीवाल देश का अगला प्रधानमंत्री बनेगा। तो तमाम जानकारी अपडेट के लिए इस वीडियो को आप अंत तक देखिए, जिससे आपको पता चल जाएगा कि साल 2024 के चुनाव में सबसे ज्यादा सीट जीतने वाली पार्टी कौन सी बनने जा रही है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं पंजाब राज्य की। जी हाँ दोस्तों, पंजाब में 13 लोकसभा सीट आती है और यहाँ पर 13 में से 2 लोकसभा सीट पर मात्र एनडीए जीत हासिल कर सकता है। तो वहीं इंडिया गठबंधन यहाँ पर 11 लोकसभा सीट पर, अदर पार्टी के पर 0-0 सीट। मेघालय में 2 लोकसभा सीट आती है और यहाँ पर 2 लोकसभा सीटों में से दोनों की दोनों सीटें एनडीए गठबंधन के खाते में जा सकती हैं। इंडिया में 0, अदर पार्टी के पर 0-0 सीट। गुजरात राज्य की, गुजरात में 26 लोकसभा सीट आती है और यहाँ पर 26 में से 26 लोकसभा सीट के साथ एनडीए गठबंधन, इंडिया गठबंधन खाते में 0, अदर पार्टी का पर 0-0 सीट जाने की संभावनाएं दिखाई जा रही है। दोस्तों, लोकसभा की 543 सीटों में से 41 लोकसभा सीट का ओपिनियन पोल यानी कि जनता की राय आपके समक्ष रख रहे हैं। इस लिहाज से देखा जाए तो यहाँ पर एनडीए खाते में 30, इंडिया गठबंधन खाते में 11 सीटें और अदर पार्टी का पर 0-0 सीट पर खाता खुल सकता है। कर्नाटक राज्य की 28 लोकसभा सीटों की बात की जाए तो 28 में से यहाँ पर 21 लोकसभा सीट के साथ एनडीए गठबंधन, तो वहीं इंडिया गठबंधन खाते में 5, तो अदर पार्टी का पर 2 लोकसभा सीट मिलने की संभावना जताई जा रही है। उड़ीसा राज्य की बात की जाए तो उड़ीसा में 21 लोकसभा सीट आती है और 21 में से 9 पर एनडीए, इंडिया गठबंधन खाते में 2 सीट और अदर पार्टी के पर 10 लोकसभा सीट मिलने की संभावना जताई जा रही है। पश्चिम बंगाल की, जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल में 42 लोकसभा क्षेत्र आते हैं। 42 लोकसभा सीटों में से यहाँ पर एनडीए यानी कि भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी को 21 सीटें, इंडिया यानी कि इंडिया गठबंधन को 21 लोकसभा सीट और अदर पार्टी का पर 0-0 सीट। लोकसभा की 543 सीटों में से 132 लोकसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर 81 लोकसभा सीट के साथ एनडीए, इंडिया गठबंधन खाते में 39 और अदर पार्टी के पर 12 लोकसभा सीट जा सकती है। बात किया जाए दमन और दीव की 1 लोकसभा सीट और 1 ही लोकसभा सीट पर एनडीए, इंडिया गठबंधन खाते में 0 और अदर पार्टी के पर 0-0 सीट। अरुणाचल प्रदेश की, अरुणाचल प्रदेश में 2 लोकसभा सीट आती है। 2 में से यहाँ पर एनडीए गठबंधन खाते में दोनों की दोनों लोकसभा सीटें और इंडिया गठबंधन खाते में 0 और अदर पार्टी के पर 0-0 सीट जा सकती है। पहाड़ी राज्य उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट है। 5 में से सभी 5 लोकसभा सीट पर एनडीए, इंडिया गठबंधन खाते में 0 और अदर पार्टी का पर 0-0 सीट। लोकसभा की 543 सीटों में से 140 लोकसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर 89 सीट यानी कि 89 सीटों के साथ एनडीए गठबंधन, इंडिया गठबंधन खाते में 39 सीट और अदर पार्टी का पर 12 लोकसभा सीट जाने की संभावना जताई जा रही है। मिजोरम की 1 लोकसभा सीट और 1 ही लोकसभा सीट के साथ एनडीए। झारखंड राज्य की 14 लोकसभा सीट है। 14 में से एनडीए खाते में 13 लोकसभा सीट और इंडिया गठबंधन खाते में 1 लोकसभा सीट जा सकती है। उत्तर प्रदेश, जी हां दोस्तों, देश की सबसे ज्यादा सीटों वाले राज्य यानी कि उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों की बात की जाए तो 80 में से 70 लोकसभा सीट के साथ एनडीए, इंडिया गठबंधन खाते में 10 लोकसभा सीट और अदर पार्टी के पर 0 लोकसभा सीट जा सकती है। लोकसभा की 543 सीटों में से 235 लोकसभा सीट का ओपिनियन पोल यानी कि जनता की राय आपके समक्ष रख रहे हैं। एनडीए गठबंधन खाते में 173 सीटें, 50 सीटों के साथ इंडिया गठबंधन और अदर पार्टी का पर 12 लोकसभा सीट जाने की संभावना जताई जा रही है। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह की 1 लोकसभा सीट और 1 ही लोकसभा सीट के साथ एनडीए, इंडिया गठबंधन खाते में 0
और अदर पार्टी के ऊपर 0-0 सीट। तमिलनाडु का ओपिनियन पोल यानी कि जनता की राय आपके समक्ष रख रहे हैं। एनडीए गठबंधन खाते में 173 सीटें, 50 सीटों के साथ इंडिया गठबंधन और अदर पार्टी के ऊपर 12 लोकसभा सीट जाने की संभावना जताई जा रही है। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह की 1 लोकसभा सीट और 1 ही लोकसभा सीट के साथ एनडीए इंडिया गठबंधन खाते में 0 और अदर पार्टी के ऊपर 0-0 सीट। तमिलनाडु की 39 लोकसभा सीट है, 39 में से यहाँ पर 15 लोकसभा सीट के साथ एनडीए गठबंधन इंडिया गठबंधन खाते में 17 लोकसभा सीटें और अदर पार्टी के ऊपर 7 लोकसभा सीट जाने की संभावना जताई जा रही है। बिहार राज्य की 40 लोकसभा सीट है, 40 में से एनडीए खाते में 30, इंडिया गठबंधन खाते में 10 और अदर पार्टी के ऊपर 0-0 सीट। लोकसभा की 543 सीटों में से 315 लोकसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन खाते में यानी कि जनता की राय के अनुसार 221 सीटें, 75 सीटों के साथ इंडिया गठबंधन और अन्य पार्टी खाते में 19 लोकसभा सीट जा सकती है। हरियाणा राज्य की 10 लोकसभा सीट है, 10 में से एनडीए खाते में 8, इंडिया गठबंधन खाते में 2 सीट। दादरा एंड नगर हवेली की 1 लोकसभा सीट और 1 ही लोकसभा सीट के साथ एनडीए। महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीट है, 48 में से 45 लोकसभा सीट के साथ एनडीए। इंडिया गठबंधन खाते में 3 और अदर पार्टी के ऊपर 0-0 सीट। लोकसभा की 543 सीटों में से 374 लोकसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहा है। तो यहाँ पर एनडीए खाते में 275 सीटें, इंडिया गठबंधन खाते में 80 सीटें और अदर पार्टी खाते में यहाँ पर 19 लोकसभा सीट जाने की संभावनाएं जताई जा रही है। चंडीगढ़ राज्य की 1 लोकसभा सीट और 1 ही लोकसभा सीट पर एनडीए गठबंधन। आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीट है, 25 में से 15 पर एनडीए और इंडिया गठबंधन खाते में 0 अदर पार्टी के ऊपर यानी कि बीजेडी खाते में 10 लोकसभा सीट जा सकती है। राजस्थान राज्य की 25 लोकसभा सीट आती है और यहाँ पर सभी 25 की 25 लोकसभा सीट के साथ एनडीए गठबंधन इंडिया गठबंधन खाते में 0 और अदर पार्टी के ऊपर 0-0 सीट जाने की संभावनाएं जताई जा रही है। लोकसभा की 543 सीटों में से 425 लोकसभा सीट का ओपिनियन पोल यानी कि जनता की राय आपके समक्ष रख रहे हैं। तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन खाते में 316 सीटें, 80 सीटों के साथ इंडिया गठबंधन और अदर पार्टी के ऊपर 29 लोकसभा सीट मिलने की संभावनाएं जताई जा रही है। त्रिपुरा की 2 लोकसभा सीटें, दोनों ही लोकसभा सीट पे एनडीए गठबंधन इंडिया गठबंधन खाते में 0 अदर पार्टी के ऊपर 0-0 सीट। मणिपुर की 2 लोकसभा सीटें, दोनों ही लोकसभा सीटों में से एनडीए खाते में 1 सीट और इंडिया गठबंधन खाते में 1 सीट जा सकती है। असम राज्य की 14 लोकसभा सीटें, 14 में से 12 लोकसभा सीट के साथ एनडीए और इंडिया गठबंधन खाते में 2 सीट और अदर पार्टी के ऊपर 0-0 सीट। लोकसभा की 543 सीटों में से 443 लोकसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहा है। तो यहाँ पर एनडीए गठबंधन खाते में 331 सीटें, इंडिया गठबंधन खाते में 63 सीटें और अदर पार्टी के ऊपर 29 लोकसभा सीट जाने की संभावनाएं जताई जा रही है। दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं नागालैंड की 1 लोकसभा सीट की। तो यहाँ पर एनडीए खाते में 1 सीट, इंडिया गठबंधन खाते में 0 और अदर पार्टी के ऊपर 0-0 सीट। हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीट है, 4 में से एनडीए खाते में चारों की चारों लोकसभा सीट, बाकी इंडिया गठबंधन खाते में 0 और अदर पार्टी के ऊपर 0-0 सीट। दोस्तों बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में 29 लोकसभा सीट, 29 में से 26 लोकसभा सीट के साथ एनडीए और 3 लोकसभा सीट के साथ इंडिया गठबंधन। लोकसभा की 543 सीटों में से अब तक 477 लोकसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहा है। तो यहाँ पर 362 लोकसभा सीट के साथ एनडीए और इंडिया गठबंधन खाते में 86 और अदर पार्टी के खाते में 29 लोकसभा सीट जा सकती है। सिक्किम राज्य की 1 लोकसभा सीट और 1 ही लोकसभा सीट के साथ एनडीए यानी कि भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल को यहाँ पर मिल सकती है। लक्षद्वीप की 1 लोकसभा सीट और 1 ही लोकसभा सीट के साथ एनडीए। गोवा राज्य की 2 लोकसभा सीट है, दोनों ही लोकसभा सीट के साथ एनडीए। इंडिया गठबंधन खाते में 0 और अदर पार्टी के ऊपर 0-0 सीट। लोकसभा की 543 सीटों में से 481 लोकसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। 366 लोकसभा सीट के साथ एनडीए, इंडिया गठबंधन खाते में 86 और अदर पार्टी खाते में 29 लोकसभा सीट जा सकती है। बाकी बात कर लेते हैं केरल राज्य की 20 लोकसभा सीट है, 20 में से एनडीए खाते में 2 सीटें, स्वतंत्र 17 सीटों के साथ इंडिया गठबंधन और अदर पार्टी खाते में 1 सीट जा सकती है। जम्मू एंड कश्मीर की 6 लोकसभा सीट है, 6 में से एनडीए खाते में 4, इंडिया गठबंधन खाते में 2 सीट, अदर पार्टी का 0-0 सीट है। जी हाँ दोस्तों, राजधानी दिल्ली की 7 लोकसभा सीट है, सातों की सातों लोकसभा सीट के साथ एनडीए यानी कि भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी को कितनी मिलेगी, तो देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, कांग्रेस पार्टी को 0 और आम आदमी पार्टी को भी 0 सीट जा सकते हैं, यानी कि इंडिया गठबंधन खाते में 0-0 सीट। लोकसभा की 543 सीटों में से 514 लोकसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर एनडीए यानी कि भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी को 389 सीटें, 105 सीटों के साथ इंडिया गठबंधन और अदर पार्टी के ऊपर 10 लोकसभा सीट जा सकती है। दोस्तों यार बात कर लेते हैं तेलंगाना राज्य की।
तेलंगाना में 17 लोकसभा सीटें, 17 में से एनडीए खाते में 10। इंडिया गठबंधन को यहाँ पर एक भी सीट मिलने की संभावना ही नहीं है। तो यहाँ पर टीआरएस और एआईएमआईएम के नेता असुद्दीन ओवैसी को यहाँ पर 7 सीटें मिल सकती है। पौंडीचेरी की 1 लोकसभा सीट और 1 ही लोकसभा सीट के साथ एनडीए। इंडिया गठबंधन खाते में 0, अदर पार्टी के ऊपर 0 सीट। छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीट है, 11 में से 10 पर एनडीए। इंडिया गठबंधन खाते में 1 और अदर पार्टी के ऊपर 0 सीट। लोकसभा की 543 सीटों में से 400 सीटों के साथ एनडीए। इंडिया गठबंधन खाते में 106 सीट और अदर पार्टी के ऊपर 37 लोकसभा सीट जाने की संभावनाएं तय जा रही हैं। जी हाँ दोस्तों, प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर चुने जा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, 400 सीट के साथ इस ओपिनियन पोल के साथ लीड मारते हुए नजर आ रहे हैं। उम्मीद है जानकारी अपडेट आपको मिल गई होगी। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा।